आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो बुक है ना दोस्तों, ये निदात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान की दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अध्याय 4 के वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, पाठ का नाम है दोस्तों अध्याय। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्वेश्चन है, पहला है दोस्तों कि 1600 ईस्वी में भारत में कुल कितने भागों में खेती होती थी। तो दोस्तों कितने भागों में खेती होती थी दोस्तों? 6 भागों में। अगला प्रश्न है कि रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता था उस समय दोस्तों? हाथी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था। तो बाघ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए तो वनों को साफ करके। ठीक है, कि चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए तो वनों को साफ करके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया दोस्तों? ये है ब्रेडिस को। अगला प्रश्न है कि 1606 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों कहाँ हुई? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हुई। कि बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन किसने दी है। तो ये दोस्तों ये धरती माँ ने दी है उनके अनुसार। ठीक है, कि आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आधा जो भाग है ना वो भारत में कृषि भूमि के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था। तो दोस्तों होना अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेलवे का विस्तार किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 31 रन की पूर्ति कीजिए। कि भारत में रेल लाइन का जाल के दशक में तेजी से फैला। तो दोस्तों जो 1860 में ना 1860 में तेजी से फैला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों उसे लेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्टस। लेक्टस। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे? या लेक्टस या लेटेक्स भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं? लेटेक्स। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल बाघ मारे थे। तो दोस्तों कितने बाघ मारे थे? 400। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेंदुपत्तों का प्रयोग बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों बीड़ी बनाने में। ठीक है, तेंदुपत्ता जो होता है दोस्तों बीड़ी बनाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि को कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को कंगाल क्या कंगाल नहीं दोस्तों, कलांग कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि जावा का समुदाय वन काटने में कुशल था। तो जो दोस्तों जो जावा का बीड़ी बनाने में। ठीक है दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? झूम कृषि। क्या कहा जाता है दोस्तों? झूम कृषि। ठीक है दोस्तों, झूम कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा कि जावा का समुदाय वन काटने में कुशल था। तो दोस्तों ने कलांग, ये कलांग यहाँ आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला कि बस्तर भारत के राज्य में स्थित। जो दोस्तों बस्तर जो ये है ना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जंगलों में रोशनी करके भोजन पकाने के लिए तेल से निकाला जाता था। तो दोस्तों महुआ से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। तो वृक्ष या वन लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, कि सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी लाख रही है दोस्तों। तो 34 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना ब्रेडिस ने 1864 में की थी।
दोस्तों ये सत्य असत्य का तीसरा नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था। तो दोस्तों ये असत्य है। ठीक है, कि मक्का व्यापारिक फसल है। तो दोस्तों ये असत्य है। ठीक है, व्यापारिक फसल है दोस्तों, खाद्यान्न की फसल है ना मक्का। अगला प्रश्न है पांचवा कि एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर पर बन सकते थे। तो दोस्तों ये असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रबर के वृक्षों से लेक्टस प्राप्त होता है। दोस्तों तो ये सत्य है। जो रबर रबर का जो पेड़ होता है दोस्तों, उससे लेक्टस प्राप्त होता है। ठीक है, कि झूम कृषि में किस खेती पर 15 वर्ष तक खेती की जाती है। ये दोस्तों झूम कृषि होती है ना दोस्तों, ये झूम कृषि किसी के 15 वर्ष तक खेती की जाती है। दोस्तों ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, झूम कृषि में 15 वर्ष तक नहीं की जाती दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1850 के दशक में रेलवे की स्लीपर लकड़ी से बनाए जाते थे। दोस्तों तो ये सत्य है। ठीक है, और दोस्तों सही जोड़ी देखते हैं। ठीक है, अब सही जोड़ी है सबसे अच्छे वन। ठीक है, जो सबसे अच्छे वन है दोस्तों वो आरक्षित वन है। ठीक है, ये पहला हो गया दोस्तों। अब दूसरा है कि मध्य भारत में अकाल। दोस्तों जो मध्य भारत में अकाल पड़ा था 1899 या 1900 में। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि बस्तर आंदोलन। दोस्तों जो तीसरा ना बस्तर आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1910 में। ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा है कि चावल उत्पादक द्वीप। जो दोस्तों जो चावल उत्पादक द्वीप कौन सा है दोस्तों, ये है जावा। चौथा। पांचवा रेलवे का विस्तार। दोस्तों जो रेलवे का विस्तार कब हुआ था, ये 1850 में। पांचवा हो गया। और चौथा है रेलवे के स्लीपर तो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये छठा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सही जोड़ी का ही, कि जो जावा है ना दोस्तों, जो जावा क्या है दोस्तों, इंडोनेशिया का जो एक देश है वहाँ। ठीक है, तो ये पहले का हो गया दोस्तों आंसर। दूसरा है कि सिंहभूम के जंगल। जो दोस्तों सिंहभूम के जंगल का है, साल के पेड़। ठीक है, सिंहभूम के जंगल के साल के पेड़, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जो व्यापारिक फसल। जो दोस्तों व्यापारिक जो फसल होती है ना दोस्तों, उसे गन्ना, कपास, जूट, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है कि कांटेदार छाल वाला वृक्ष। जो कांटेदार जो दोस्तों छाल वाला वृक्ष है ना, ये सेमूर है। ठीक है, ये हो गया। और पांचवा प्रश्न है कि जॉर्ज मूल। जो दोस्तों जो जॉर्ज मूल है ना दोस्तों, ये कौन था, जॉर्ज मूल ने 400 बाघ के शिकार किया था। ठीक है दोस्तों, ये पांचवे का आंसर हो जाए। और छठा के इजारेदारी एकाधिकार। ठीक है, तो ये छठे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है दोस्तों। ठीक है, पांचवा नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि एक अमेरिका आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। तो दोस्तों ना मक्का। जो मक्का है ना दोस्तों, ये जो मक्का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना दोस्तों, वहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, मक्का की है ना। तो बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में संगठित की गई। तो दोस्तों ये बनाना रिपब्लिक कंपनी है ना दोस्तों, ये अमेरिका में, अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीधी पंक्ति से एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, बागान कहते हैं, बागान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की थी। तो वन प्रबंधन की शुरुआत दोस्तों डच ने की थी। ठीक है, जो डच है ना दोस्तों, प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों जो सागौन के ना दोस्तों, सागौन, जो दोस्तों साल सागौन है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इटली में स्थित पॉपुलर के जंगल किस लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों लकड़ी के लिए, लकड़ी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव में जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते थे। तो दोस्तों देवसारी, दांड या मान। देवसारी, दांड, मान।
ठीक है, ये तीनों शब्द एक ही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां कि चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो साल के बीज से, साल के बीज, ठीक है दोस्तों, साल के जो बीज होता है ना दोस्तों, वहाँ से प्रयोग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन का जाल, ये रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था? तो दोस्तों ये हो चुका था 7,65,000। ठीक है दोस्तों, लगभग 7,65,000 हो चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो दोस्तों जर्मनी के जो है ना ट्राइस्टिच बेडिस, जर्मनी के डाइटिच, जर्मनी के डाइटिच ब्रेडिस। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अति लघुटी जो प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि वन विनाश किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो वन का समाप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों कि वन का समाप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्लीपर से क्या आशय है? तो दोस्तों जो रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के होते हैं ना दोस्तों, लगी होती है ना, जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लीपर कहते हैं। तो दोस्तों आंसर लिखना है अपने को कि रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी, रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं, जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लीपर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों पेन चेंज करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुंडादुर कौन था? तो दोस्तों जो बस्तर जिला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पर आंसर लिखेंगे दोस्तों बस्तर जिले के एक्सासी मिर्गी को लड़ाकू प्रजाति के व्यक्ति को गुड़ादुर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है कि इजारेदारी का क्या आशय है? तो दोस्तों अंग्रेजों के शासनकाल में इस शब्द को प्रेरित किया गया। ठीक है, जिसमें किसी व्यापारी कंपनी को किसी क्षेत्र विशेष के वन
किसी क्षेत्र विशेष के वन उत्पादन के व्यापार का एकाधिकार मिल जाता था। वन उत्पादक के व्यापार पर एकाधिकार मिल जाता था, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इजारेदारी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वन ग्राम किसे कहते हैं दोस्तों? तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में बस्तर के वनों में शिकार करना व वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई थी। इकट्ठा करने पर रोक लगाई थी। ठीक है, रोक लगाई थी, जिसे क्या जाता है दोस्तों? वन ग्राम कहा जाता है। ठीक है। अब छठा प्रश्न है दोस्तों कि वन उत्पाद किसे कहते हैं? तो दोस्तों वनों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं। ठीक है। इसमें इमारती लकड़ी जिसमें इमारती लकड़ी लाख, गोंद, रबर इत्यादि प्राप्त होते हैं। इत्यादि होते हैं। ठीक है दोस्तों, इत्यादि होते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों कि युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखने आया दोस्तों अपने को कि युद्ध वन विनाश का कारण है। युद्ध वन विनाश का कारण रहे हैं। ठीक है दोस्तों, युद्ध ने वन विनाश के कारण है क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ों को कटवाया। ठीक है। इस प्रकार वन प्रभावित होते रहते हैं। वन पेड़ों को कटवाया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर का कि वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन में विविध प्रजाति के पेड़ों को
पेड़ों को काटकर उस जगह एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते हैं तथा इसकी संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है इसकी संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं कि गोमूत्र खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि गोमूत्र खेती करने वाले किसान हर नई जगह पर पेड़ों को जलाकर खेती करते थे जिससे बेशकीमती पेड़ भी जल जाते थे। साथ ही गोमूत्र खेती के कारण खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था।